एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा समय समान नहीं रहता। जैसा आज चल रहा है वैसा कल नहीं रहेगा। आज आप बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों बाद में आपकी सिचुएशंस चेंज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती जो हम नहीं चाहते और हम ट्रैक से हट जाते हैं। फिर वो अवसर नहीं मिलता, वो समय नहीं मिलता जो आज मिल रहा है। तो आप कभी भी ये समझने की गलती ना करना कि जैसा आज हमें समय मिला है वैसा सदैव मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। जैसा आज मिला है वैसा कल नहीं हो सकता। बहुत भाग्यशाली लोग, कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको हमेशा समान रूप से समय मिलता है। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, फ्रांस की क्रांति के दौरान चार्ल्स डिकेंस हूँ, तो डिकेंस ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरित करता है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्टेटमेंट को अपने टेबल पे लिख लो और उसको हमेशा याद रखना। चार्ल्स डिकेंसन यहीं महान नहीं हुए, उन्होंने एक बड़ी संक्षिप्त लाइन कही थी और इतनी महत्वपूर्ण है कि आप पूरे जीवन का राज उसमें से तलाश सकते हो। ध्यान से सुनना। डिकेंस ने कहा था कि जो बदतर समय है वही बेहतर समय है। जो बदतर समय, बदतर का मतलब सबसे घटिया समय, जो बदतर समय है वही बेहतर समय है। आप इसका थोड़ा सा मतलब समझना कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, जब व्यक्ति का बदतर समय आता है, जब सबसे घटिया समय चल रहा होता है, वो सबसे बेहतर समय भी होता है। अब इसका अर्थ समझना आप कि सबसे बदतर जब समय आप होता है, जब आप सबसे बुरे दौर से गुजरते हो, तब आपसे लोग कभी उम्मीद नहीं रखते। लोगों को लगता है कि इसकी पारी खत्म हो चुकी है। आपको अपना कौन है पराया कौन है इसका भास हो जाता है। नकाब उतर जाते हैं, अपना कौन है इसका आभास हो जाता है। फर्जी लोगों का पता चल जाता है और दुनिया की उस वास्तविक वस्तु स्थिति से आप मुखातिब हो जाते हैं। बदतर समय ऐसा बेहतर समय होता है जब आपको दुनिया के प्रति समझ विकसित हो जाती है और ऐसे बदतर समय में ही आप सबसे बेहतरीन तरीके से अपना विकास कर सकते हो। ऐसा बुरा समय होता है जब आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता कि आप भी कुछ कर सकते हो। जब आपसे सब ना उम्मीदी, आपसे सब यूं कहिए कि उम्मीदें छोड़ देते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, बस आपके मरने का, आप यूं कहिए कि आपके खत्म होने का इंतजार किया जाता है कि ये इसका करियर खत्म हो गया। और वो ऐसा समय होता है जब आप बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। आप अपने आप को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका एक साथ सभी को जवाब मिल जाता है। तो हम व्यक्ति जितने भी आज ऊंचाइयों पे खड़े हैं, जितने भी व्यक्ति आज चोटी पे खड़े हैं, जो व्यक्ति आज टॉप पर हैं, वो सारे व्यक्ति बदतर समय से होकर गुजरे हैं और उसी बुरे समय से वो बेहतर निकाल के लेके आए और आज उनको दुनिया जानती है। आप एक सिंगल एग्जाम्पल मुझे नहीं दे सकते तो हमेशा अच्छे समय से गुजरा। तो जब भी बदतर समय आता है तब समझ जाना कि यही बेहतर समय है आपको ग्रो करने का। तो बदतर समय ही बेहतर समय होता है, क्योंकि बढ़िया समय जब आता है तब व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर पाता, उसको दुनिया की सच्चाई पता नहीं चलती, वो भ्रम में जीता हुआ, वो हमेशा उस गलत फहमियों में जी रहा होता है जो झूठी है, लेकिन उसको खुश फहमियां लगती है। लेकिन जैसे ही बुरा समय शुरू होता है तभी उसको पता चलता है कि वास्तविकता क्या थी और फिर ग्रो करने का समय मिलता है। तो चार्ल्स डिकेंसन ने ये जो शब्द कहे थे काफी मुझे प्रेरित करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो यकीन रखना यही वो समय है जब अपने आप को आप साबित कर सकते हो। यही वो समय है जब आप ग्रो कर सकते हो। यही वो समय है जब अब आप अपने आप को स्थापित कर सकते हो। ये एक साल इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहता हूं कि आप अगर 15 घंटे 12 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी कम है इस समय। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी आप छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर YouTube पे कमेंट सेक्शंस में और विभिन्न प्रकार के माध्यम से भटकते रहते हो। कभी YouTube पे भटक रहे हो, क्यों इतना भटक रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट समय आया है,
ये बेहतर समय को क्यों नहीं आप बेहतर बना रहे हो? मेहनत कीजिए आप, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अध्ययन कीजिए। 1 साल आपके हाथ में, फिर 3 साल बाद पता नहीं क्या होगा। तो कहने का मेरा साफ मतलब था कि इस समय का उपयोग कीजिए। मुझे एक बात हमेशा प्रेरित करती है कि गाड़ी की जो ब्रेक होते हैं, गाड़ी जब भी ब्रेक देती है तो उस ब्रेक के 2 आयाम हैं। किसी को लगता है कि वो ब्रेक बाधा है, किसी को लगता है कि ब्रेक मोटिवेशन है। जब गाड़ी चलती है ना तो ब्रेक बाधा नहीं होती, ब्रेक एक मोटिवेशन होता है। जब ड्राइवर गाड़ी की सीट पे बैठता है तो उसका उत्साह तब बढ़ता है कि ब्रेक बिल्कुल सही है, अब वो गाड़ी को 150 की स्पीड तक भी ले जा सकता है। क्यों? उसको पता है ब्रेक सही है। ब्रेक आदमी को मोटिवेट करता है, ब्रेक व्यक्ति को गति करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रेक गाड़ी को दिखाता है कि आप तेज गति से दौड़िए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ब्रेक व्यक्ति को कमियों का एहसास करवाता है, ब्रेक व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है। ब्रेक जो है वो हर प्रकार से बेहतर होता है। अब आप अगर अपने जीवन को एक गाड़ी मानिए और आने वाली बाधाओं को एक ब्रेक मानिए। अगर आपके आसपास ये ब्रेक नहीं आते, ब्रेक मतलब आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही है, जिनको लेके आप मुझे बताते रहते हो, ये बाधाएं बेसिकली ब्रेक है। और यही ब्रेक है जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए, आपके आसपास कोई आपका विरोधी नहीं होता, आपके आसपास आपका कोई निंदक नहीं होता, आपके आसपास आपका कोई आलोचक नहीं होता, तो आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड से भाग सकते हो। आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं इतनी भी गति कर सकता हूं, मैं इतनी दूर तक जा सकता हूं। वो ब्रेक देख के ही आपको कॉन्फिडेंस आता है, ब्रेक ही आपको मोटिवेट करता है। इसलिए आपके आसपास जितने भी ऐसे तत्व है जो आलोचक है या निंदक है या विरोधी है, ये आपकी ब्रेक है। और ये ब्रेक आपको मोटिवेट करने चाहिए। इस ब्रेक से आपको एलर्जी नहीं होनी चाहिए। बिना ब्रेक के आप अगर गाड़ी की सीट पे बैठोगे ना, ड्राइवर की सीट पे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप गाड़ी नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रेक नहीं है, और आप 10 की स्पीड भी गाड़ी शुरू ही नहीं करोगे, आप बैठोगे नहीं ड्राइवर सीट पे। तो ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे जीवन हो चाहे गाड़ी हो। जिस तरह से जीवन में बात चलती है वैसे ही गाड़ी में भी चलती है। इसलिए कहता हूं कि ये छोटे छोटे जो ब्रेक हैं, इनको अपना मोटिवेशन बनाइए। किसी और से मोटिवेशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप बस याद करते जाइए कि गाड़ी के लिए ब्रेक, ड्राइवर के लिए ब्रेक एक पॉजिटिव चीज है। इसलिए आप ब्रेक को उस दूसरे आयाम में ले जाइए जो ड्राइवर को मोटिवेट कर रहा है। आप ब्रेक को इस एंगल पे मत ले जाइए कि गाड़ी को रोकता है। आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आपको मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर हमें हमारी सोच को थोड़ा सा बदलना होता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसके आसपास ब्रेक नहीं है। हमारे तो ब्रेक क्या, हमारे तो वो एक सॉलिड ब्रेक आते हैं ना, जो आजकल बहुत ज्यादा स्पीड की गाड़ियां होती है उनमें ब्रेक होते हैं, चारों टायर एक जगह जाम होते हैं। हमारी जिंदगी में तो वैसे ब्रेक आ रखे। तो कुल मिला के ऐसा करना जरूरी होता है। कुछ लोग ब्रेक से रोना धोना शुरू कर देते हैं। आप अगर कमजोर पड़ जाओगे, आप अगर रोना धोना शुरू करोगे, तो भैया आपके ब्रेक लग गए। लेकिन अगर आप मजबूती के साथ अड़ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। माँ सरस्वती समय जरूर लेती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परिणाम जरूर देती है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। मैं हमेशा, मेरे जीवन का एक बड़ा फंडा रहा है, मैं बोलता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ सीधा। और आपका भी फंडा यही रहना चाहिए कि करके दिखाइए। बोलने से आप हर व्यक्ति को जवाब नहीं दे सकते।